एक बुनियादी चीज चंद मिनटों में आप तक पहुंचाने की कोशिश। मजहब इस्लाम ने अपने मानने वालों को किसी दौर में भी यतीम नहीं रखा। आज हर चार जानिब से इसी तालीम को रोकने और बहुत सारी पाबंदियां आयद करके खत्म करने की साजिशें जारी है। वजह इसकी क्या है? दुनियावी तालीम पर गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिल रहे हैं, सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन इस पर पूरी दुनिया में चाहे यहूदो नसारा की तहरीकें हो चाहे और दुनिया वालों की हो, इसी पर अटैक क्यों है? वजह इसकी सिर्फ ये है क्योंकि दुनिया की तालीम आंखें बंद करने के बाद न डिग्री बाकी बचती है, न जबान बाकी बचती है, न उसका कोई सिस्टम बाकी बचता है। यही वाहिद तालीम है दीन की जो आंखें बंद होने के बाद भी रोशन रहती है। और इसको असल जिंदगी कहा जाता है। असल जिंदगी इसीलिए इसे कहा जाता है, उसकी बुनियादी वजह सिर्फ यही है कि ये ऐसी जिंदगी दे देती है ये तालीम कि सरकार ने खुद इरशाद फरमाया कि हाफिज़े कुरान के कलेजे को कब्र की मिट्टी भी खा नहीं सकती है। हाफिज़े कुरान के कलेजे को कब्र की मिट्टी भी नहीं खा सकती है। और कल बरोज़े हश्र हाफिज़े कुरान को गुनहगारों की शफाअत का अख्तियार अता किया जाएगा, अख्तियार अता किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, सरकार ने इरशाद फरमाया मन हफ़िज़ल कुरान व अमिल बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताज यौमल क़ियामा ज़ौउहु का ज़ौइश शम्स। जिसने कुरान को ज़बानी याद कर लिया और उस पर अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारी, कल बरोज़े क़यामत परवरदिगारे आलम उसके माँ बाप के सर पर एक ऐसा ज़र्री ताज रखेगा जिसकी रोशनी चांदो सूरज की रोशनी से कहीं ज्यादा होगी। तो ये एजाज हाफिज़े कुरान के लिए रखा गया। सरकार ने इरशाद फरमाया जन्नत के 100 दर्जे हैं, जन्नत के 100 दर्जे हैं। कल बरोज़े क़यामत परवरदिगारे आलम उम्मत के हाफिज़े कुरान को बुलाएगा और इरशाद फरमाएगा दुनिया में जैसे मुसल्लों पर कुरान पढ़ा करते थे, आज मेरी बारगाह में खड़े होकर कुरान सुनाओ। नबी ने इरशाद फरमाया फिर मेरा उम्मती हाफिज़े कुरान रब की बारगाह में कुरान का तराना छेड़ेगा। रब तबारका व तआला इरशाद फरमाएगा और पढ़ की तेरी आवाज बड़ी भली मालूम होती है। नबी ने इरशाद फरमाया वो कुरान पढ़ेगा, मौला एक दर्जा बुलंद फरमाएगा, कहेगा और पढ़, और पढ़ेगा तो एक दर्जा और बुलंद फरमाएगा। यहाँ तक कि नबी ने इरशाद फरमाया वो कुरान पढ़ते पढ़ते जन्नत के 100 दर्जों को पार कर जाएगा। ये मामूली चीज नहीं है साहब। देखने में आपको सिर्फ कुर्ते पैजामे का एक मुजस्समा दिखेगा, लेकिन जब अंदर झांक कर देखोगे तो समंदर की मछलियां भी इनकी सलामती की दुआएं कर रही है। जमीन के सुराखों की चोटियां भी इनकी सलामती की दुआएं कर रही हैं। यहां तक कि फरिश्ते
में सैयदुल मलाइका हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अपना पर इनके कदमों के नीचे बिछाते हैं, क्योंकि एजाज ये नस्ल की बुनियाद पर नहीं है, मुस्तफा के दीन और रब की किताब की मोहब्बत की बुनियाद पर है। ये एजाज अता किया जाता है। तो चंद मिनटों में ये समझ करके हमें उठना है। जैसे कि दुनिया में नारे लगते हैं, वावेला मचाया जाता है कि देखो भाई, अगर तरक्की चाहते हो तो फिर अंग्रेजी बोलो। हाँ, उसमें यह है कि एयरपोर्ट पर अंग्रेजी, रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजी, बस अड्डा पर अंग्रेजी, और कहूं को देखें लैट्रिन बाथरूम तक अंग्रेजी। हाँ, मतलब बोला जाता है। हाँ, मैं बोला जाता है भाई, सिस्टम है। तो कहा कि भाई इसी को सीखो, इसी में तरक्की है, इसी में तरक्की है। अखबार से लेकर के टिश्यू पेपर तक हमने अंग्रेजी देखा है, सब में अंग्रेजी चढ़ा रहता है। तो कहा इसी में कामयाबी है, इसी को हासिल करो। अब उसी को हासिल करने के लिए दूध पीते बच्चों तक का एडमिशन इस दौर में जारी है। हाँ, दूध पीते बच्चे, यानी बस्ता के साथ साथ वो दूध का बाटल भी स्कूल लेके जाता है। जाओ भाई, है कामयाबी का नारा है तो लगाओ। तो ये तरक्की का नाम दिया। जहां दीन का मामला हुआ तो इस जबान को दुनिया वालों ने बहुत तेजी के साथ जीरो पर डालने की कोशिश की कि ये कोई चीज नहीं है। अच्छा, हमारी आवाम ने भी उसके साथ सौतेला बर्ताव किया और उन्होंने भी 6-7 हजार रुपया हाफिज जी की, इमाम साहब की, मुदर्रिस की तनख्वाह दे करके अपनी सखावत का चर्चा पूरी दुनिया में करवाया कि भाई हम लोग इतना कर सकते हैं। तो ये सिस्टम करने के बाद तो अब और इसको निगाह में कमजोर करने की कोशिश की गई कि अगर तुम इस लाइन से पढ़ोगे या पढ़ाओगे तो तुम्हारा लड़का बहुत ज्यादा करेगा तो खूब झाड़ कर देगा, और ज्यादा तरक्की किया तो फातिहा है, दुरूद है और तीजा है, 40वां है, गांव में क्यों अचानक छटपटाए नाक तो सिरहाने सूरे यासीन है, केहू के लड़का चौक के पेशाब के मारिश तो ओकरे कान में दम है, चुड़ैल छुड़ाई है। और ज्यादा आगे बढ़ेगा, मौलाना है, मौलवी है, हाफिज है, तो गांव में अजान दे देगा, नमाज पढ़ा देगा, और जो खत्म हो गए तो के आखिरी नमाज पढ़ा देगा, कब्र में उतरवा देगा, कब्र पे फातिहा पढ़वा देगा, कब्र पे अजान दिलवा देगा। इससे ज्यादा कोई जिंदगी नहीं है। तो ये 0 पॉइंट, और इसको आतंकवाद से भी जोड़ा गया और बहुत सारी चीजों से जोड़ा गया। हमने तकरीर तक अगर कुछ सही कह ले जाओ तो हम वही इनाम दे दिया। बहुत देर से लगाओ तो सीटी देर से, और जाना तो सीटी हमारे अकीदे में मकरूह है। तो ये मतलब सिस्टम बनाया गया कि इस इल्म को दुनिया में, हर इल्म को दुनिया लाइक करती है, हर जबान को कह रहे हैं, हर जबान को लाइक करती है। यहाँ तक कि जो आज तक फंसा है निकल ना पाई चाइनीज जबान। हाँ, एक दूसरे में फंसा है, निकल नहीं पाओ, न मुंह से निकले न किताब से निकले, उस जबान तक को दुनिया लाइक कर रही है। चाइनीज जबान तक को लाइक किया जा रहा है इस दुनिया में। अगर 0 पॉइंट पर किसी जबान को डाला जा रहा है तो वो है कुरान की जबान, अरबिक जबान। इसीलिए हम लोगों ने भी उसी नारे में शिरकत कर ली। भाई ज्यादा लोग अगर नारा लगा लागे तो ज्यादा लोग मिलकर अगर दोनों चोर का कह दे कि इनाय चोराई थी तो वही माना जाए। हाँ, वही तस्लीम कर लिया जाए। तो अब उसमें मामला ये हुआ कि हम लोग भी उसी में शामिल हो गए कि नहीं सही कहा। तो अब हम लोगों में जितने मालदार लोग हैं, बाहैसियत लोग हैं, अरे का ईडी
है कि मतलब ये पोस्ट पर पहुंच गए तो वो अपने बच्चों को गलती से अरबी मदरसे में नहीं भेजते ही नहीं। दोनों पढ़ा लिखा बहुत मतलब जो लखपति हुए या 40-50 बीघा के जुतार हुए वो के लड़के आपका मदरसा न दिखाई पड़े। हाँ, वो वही जाएगा। एक साहब अपने लड़के सुबह सुबह तैयार कर रहे थे तो हमने कहा ये स्कूल का ड्रेस नहीं पहना ही कुछ पहना रहे तो कहे अरे असल में स्कूल में आज नाचने का फंक्शन है। हाँ, कहीं आज नाचने का फंक्शन है। 600 रुपया जमा करवाई थी। 600 रुपया दे के आपन लड़का नचावे जा। उनके नचाओ। अच्छा, लड़का तो लड़का, लड़की तक तो नचाओ। उम्र दराज लड़की जो बुलूग के करीब पहुंच गई उसको तक को नचवा दिया। तो इसी तरक्की के पीछे हम भी दौड़ लगा दिए और इस जबान को पूरी दुनिया मिल करके आज भी खत्म करने पर आमादा है। निशाना बनाया गया और उसमें नारा यही लगाया गया कि कामयाबी इस जबान से तुम्हें नहीं मिल सकती है। कामयाबी अगर मिलेगी तो आओ हम तुमको बताते हैं किन जबानों में कामयाबी है। तो फ्रंट में इस वक्त दुनिया में अंग्रेजी को रखा गया और बाकी जबान उसके पीछे पीछे सब मुक्तदी में है, लेकिन है तो उनको भी सीखा जा रहा, सिखाया जा रहा। तो ये फैसला करके आज उठना है कि हमारी जिंदगी के लिए कौन सी जबान और कौन सी तालीम जरूरी है। भाई जरूरी हम उसी को कहेंगे जो काम आए। जरूरी हम उसी को कहेंगे जो हमारे मौके पर काम आए, उसी को हम जरूरी कहेंगे। तो अब दुनिया की जितनी जबानें हैं अगर आप उनका जायजा लेंगे बस खत्म हुआ वाला है बुनियादी तो सब लोग घबरा थे कि दरस ना निकले होते तो ठिकाए जाते। घबराहट नहीं, देखो रोज सोवे के रहा था एक दिन अगर हाँ बिल्कुल घबराहट नहीं। इसलिए हम घड़ी तो बनते ना, हम घड़ी दुश्मनी होगा जैसे टाइम। तो हाँ इधर तो हम ये देखेंगे कि कौन सी जबान जरूरी है। जैसे ये ढडोरा पीटा जा रहा है ना कि आप मदरसे में डालोगे तो खसारे में चले जाओगे, घाटा हो जाएगा। तो इस जबान को हासिल करो जो नंबर 1 पर है। तो हमने कहा कि चलिए आज फैसला ही कर लेते हैं कि किस जबान से हमको ज्यादा फायदा है, तो उस जबान को हासिल किया जाए। तो जब दुनिया की तमाम जबानों का हमने जायजा लिया, दुनिया की तमाम जबानों का हजरत जब हमने जायजा लिया तो उनकी दौड़ सिर्फ नौकरी तक है। सारी जबानों की दौड़ सिर्फ नौकरी तक है। आज तक कोई भी जबान हमें उसके बाहर नहीं दिखी, नौकरी तक है। भाई जैसे आप बहुत जबरदस्त तरीके पर उस इंग्लिश मीडियम या जिस भी मीडियम से आप हासिल कर रहे हो, करते 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 वकील हो गए तो LLB की डिग्री मिल गई। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप सच को झूठ साबित करने में कामयाब हो जाओगे और झूठ को सच साबित करने में कामयाब हो जाओगे। तो वो डिग्री मिल गई, कोट पैंट मिल गया। जा करके देखो तो लखनऊ बार सब घूमत है, पहले किनारे से बज दिख रहा था, फिर अल्लाह जाने कौन खेले है। मतलब ये डिग्री दौड़ कहां तक है? सिर्फ पैसे की कमाई तक। और ज्यादा खर्चा कर दिया तो MBBS की डिग्री मिल गई। क्या करेगा? बड़ा सा हॉस्पिटल भी खोल सकता है या बड़े हॉस्पिटल में ड्यूटी कर सकता है। सैलरी कितनी होगी? 1-1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। बाकी साइड से तो जो है खून जांच करवाएगा तो उसका कमीशन अलग मिलेगा, एक्सरे करवाएगा उसका कमीशन अलग मिलेगा,
सिटी स्कैन करवाएगा उसका कमीशन अलग मिलेगा। यहां तक कि फोन कह दी थी हमारा मरीज भर्ती कर दे तो वो कमीशन मिलेगा। ये पैसे की दौड़। तो जितनी जबानें हमको मिली उन जबानों की दौड़ सिर्फ डिग्री और पैसा, इसके अलावा जिंदगी का कोई उसूल हमने उन जबानों में नहीं पाया। उस तालीम में हमने जिंदगी का कोई उसूल नहीं पाया। हमने अगर लड़के को स्कूल या कॉलेजेस के हवाले किया था, हम स्कूल कॉलेज के दुश्मन नहीं बोल रहे हैं, मतलब यह है कि इस इल्म को माइनस करके अगर हासिल किया तो हम ऐसी जबान के दुश्मन हैं। इस इल्म को माइनस करके इसका फायदा मैं खाली वाजे कर दूं, बस बात खत्म है। जिस बच्चे को हमने स्कूल या कॉलेज के हवाले किया था, घर में अगर माँ बाप की लापरवाही रही, खड़े होकर पेशाब कर रहा था और स्कूल या कॉलेज के हवाले कर दिया, जब वो लौटा 50 लाख खर्च करके तब भी खड़े होकर ही कर रहा था, तब भी खड़े होकर ही पेशाब कर रहा था। हमने कहा ये 50 लाख किस चीज में लगाया कि ये जर्रा बराबर तब्दीली नहीं आई इसमें। तो दुनिया का इल्म डिग्री और पैसे तक दौड़ कर बैठ जाता है। अगर कोई इल्म इस दुनिया में जानवर से इंसान बनाने के लिए अगर तरजीह देती है, लोगों को दावत देती है, तो वो सिर्फ दीन इस्लाम की तालीम है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात के दायरे में लाकर खड़ा कर देता है। कितनी भी जबानें हो, हर एक जबान का अपना अपना मामला, हर एक मुल्क के लिए अलग अलग जबानों की जरूरतें हैं। लेकिन जब जिंदगी की जरूरत पर हमने बात की तो दुनिया के सारे तालीम किनारे खड़े हैं। जैसे शादी कर लिया, दुनिया की तालीम में भी शादी का है, एक रस्म है, रवाज है। चलो वो हो गया, लड़के की पैदाइश हो गई। अब उसके सिस्टम में परवरिश का जो मामला आता है, दुनिया की कोई जबान ये नहीं बता पाएगी कि इसे कौन सा नुस्खा दिया जाए कि इसकी जिंदगी कामयाब हो जाए। अगर कोई तालीम आगे बढ़ करके ये बताता है कि अपने बच्चे को सलाम करने की तालीम दे दो, बड़ों के अदब की तालीम दे दो, माँ बाप की इज्जत की तालीम दे दो, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने की तालीम दे दो, बैठकर इस्तिंजा पखाना करने की तालीम दे दो, ये सारी चीजें अगर जिंदगी में कोई दाखिल करता है तो दुनिया की जबान पीछे रह जाएगी। इस्लाम की तालीम नंबर 1 पर खड़ी होगी। इस्लाम की तालीम नंबर 1 पर खड़ी होगी। अच्छा, जिंदगी के हर मोड़ पे भाई हम उसी को आगे रखेंगे जो हमारे हर मोड़ पे काम आए, हमारे हर मोड़ पे काम आए। तो अब जब जिंदगी के मोड़ पर हमने गौर किया और सारी जबानों को दावत दी कि ये बताओ कि अगर हम नापाक हो जाए तो कितने पानियों से नहा ले तो जा करके हम पाकी हासिल कर सकते हैं। सारी जबानें, सारे तालीम पीछे खड़े रहेंगे। इस्लाम की तालीम आगे बढ़कर जवाब देगी कि हम बताते हैं तुझे अपने वजूद को पाक कैसे करना। तो दुनिया की पाकी से लेकर के कब्र की जिंदगी तक, वहां से लेकर के हश्र की जिंदगी तक अगर कोई साथ खड़ा रहता है तो वो मजहब इस्लाम की तालीम है। दुनिया की जबानें सिर्फ जबानी जमा खर्च है। जैसे आदमी का इंतकाल हुआ, जबान गई, वो 1 करोड़ खर्च करके जबान हासिल किया था, जबान गई। जिसको 0 समझ रहा था वो जबान पर आ गया, क्योंकि मरते ही जबान चेंज हो जाती है। वो कोई भी हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब, मरते ही जबान तब्दील कर दी जाती है, बदल दी जाती है।
और जिसे जीरो समझ रहा था वही जबान उसकी जबान पर जारी कर दिया जाता है, वही अरबिक जबान। तो अरबी जबान ये दुनिया के मदरसों की पैदावार नहीं है, बल्कि ये जन्नत की जबान है जो दुनिया में भी इस्तेमाल होती है, कब्र में भी बोली जाती है, हश्र में भी बोली जाती है, जन्नत में भी जो बोली जाती है वो हमारी जबान है। तो दुनिया की जितनी जबानें हैं करोड़ों खर्च करने के बाद मौत से पहले तक साथी रही, उसके बाद सबने पीछा छोड़ दिया, लेकिन जिसे जीरो समझ रहे थे उसने आकर गले लगा लिया और कहा कि हम तेरे साथ हैं। इसलिए ये दुनिया की तालीम तो जीरो हो सकती है, दीन की तालीम जीरो नहीं हो सकती। दुनिया की जबानें जीरो हो सकती हैं, ये जबान जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जो जबान मेरे नबी ने अख्तियार कर लिया, नबी ने अरबी में गुफ्तगू की, अरबी बनकर आप आए, अरबों में आप तशरीफ लाए, तो जिस जबान को नबियों के इमाम ने अख्तियार कर लिया वो कल भी अव्वल नंबर पे थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। और हम लोग जितनी भी चीजें सीखने सिखाने के लिए दौड़ लगाते हैं उसमें निगाह में सिर्फ पैसा होता है। जितनी चीजों के लिए हम दौड़ लगाते हैं निगाह में सिर्फ पैसा होता है। अगर 4 बच्चे हैं तो हम ये सोचते हैं कि दूध पीने के जमाने ही से अगर ये लाख लाख रुपया कमाने लगते चारों लोग तो मजा, मतलब एकदम दुहना चाहता है आदमी, अपने पूरे शादी का खर्च उन्हीं बच्चों से निकालना चाहता है। इसीलिए हमने देखा देहात में अक्सर बहुत कम उम्री में लेबर बना दिया, मजदूर बना दिया, बहुत कम उम्री में गैरेज में घुसा दिया, बहुत कम उम्री में, अरे इतना छोट है कि ट्रक का टायर उससे बड़ा हुआ था लेकिन वो पंचर बना हुआ, हाँ वो भी पंचर की दुकान पे लगा दिया। मतलब पैसा, किसी हिसाब से पैसा मिले नहीं। बुजुर्गों ने हमारे फरमाया कि तुम्हें अगर सूखी रोटी खानी पड़े तो खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को अंगूठा टेक और जाहिल बनाकर न जाना। अपने बच्चों को जाहिल बना करके न जाना। ये चंद सिक्के चंद पैसे तुम्हें वक्ती तौर पर दिखेंगे, लेकिन आपने कितनी नस्लों का खून कर दिया इस पर आपने गौर नहीं किया। क्योंकि आप अंगूठा टेक, आपने अपने बच्चे को अंगूठा टेक बनाया, उसके बाद उसने अपनी नस्ल को अंगूठा टेक बनाया, फिर उसने अपनी नस्ल को अंगूठा टेक बनाया, तो कई नस्लों तक आपने जाहिल कर दिया। चंद जो है कितना पंचर की दुकान पे कमा लेगा, 2-4-500 कमा लेगा, तो 2-4-500 के लिए आपने 100 साल आने वाली नस्लों का खून कर डाला। आपने इस पर जर्रा बराबर तवज्जो नहीं दी। मैं सलाम करता हूँ हाफिज इमरान के खानदान को, इनके घर वालों को, कि इन्होंने एक बेटा हाफिज नहीं बनाया, 100 साल तक आने वाली नस्लों के लिए इल्म का समंदर खोल दिया है कि इंशाअल्लाह ये अपने बच्चे को दीनी तालीम जरूर देंगे, फिर उनका बच्चा अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर देगा। तो नस्लों तक अगर इल्म के फैजान की खुशबू आपने जारी की है तो दुनिया के इन चंद चमकते सिक्कों पर कभी गौर न करना। ये कब पर्वत में राई हो, कब राई पर्वत में हो, कुछ पता नहीं है। रोजी देने वाला मेरा रब है, इज्जत देने वाला मेरा रब है। तो दुनिया में अगर किसी का बेटा 1-1.5 लाख कमाने लगे
तो ये ना कहना कि यारा मैंने हाफिज बनाकर कम गलती कर दी, फला का बेटा तो 1.5 लाख कमा रहा है, उसका बेटा तो 2 लाख कमा रहा है, पीओपी का ठेकेदार हो गया, बड़ा तिजारतमंद हो गया, बहुत सारी दौलतें इकट्ठा कर ली। ये कभी ना सोचना, क्योंकि अरबपति भी अब आएगा तो यहाँ खड़ा होगा जब, तो कहेगा पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। ये एजाज, ये इमामत अगर किसी ने दी है तो वो दीन है कि डॉक्टर भी कहे पीछे इस इमाम, वकील भी कहे पीछे इस इमाम, विधायक भी कहे पीछे इस इमाम। तो दुनिया की डिग्रियां जहां सर झुकाकर खड़ी होती है, वहां बादशाह बना अगर कोई खड़ा है तो दीन का इल्म है, कुरान की तालीम है, जो कल भी अमर था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब शहर लखनऊ जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। होता है ना कुछ लोग जैसे मोहल्ले मोहल्ले में तो बातें करने लगते हैं, और अक्सर जो है कटिंग चाय पर ही बदमाशी होती है। होटल पर सुबह सुबह पहुंचे, मंजन तक ना किया रात है, कुल ऐसे लुंगी घुसेरत पहुंच जावे होटल, जाकर दुनिया बकवास कह के सवेरे सवेरे आओ, बनाई बनाई। रात में प्रोग्राम रहा, सुने कहा हम लेटर है खड़िए में, नींद तो आवा नहीं, सुनत रहे चेहरा वरा पहनाओ थे, बनाई नहीं जानी थे। 5-6 हजार से ज्यादा अगर पाएंगे तो बताइए। 5-6 हजार से अगर ज्यादा पाएंगे सरकार है। हाँ भैया, यही बात है, लड़कन का बहुत पहले से होशियार किया रहे। हाँ, सुबह से हम कुर्का जो है डीएटी कैट माने कुकुटी गोटी डाक माने बतख, हम अपने लड़कन का शुरू से याद करा। हाँ, अंग्रेजी हमारा ठीक ना है, अगर गलती हो तो मतलब शुरू से हम अपने लड़कन का लगाए। भैया वहां पर सीखा चुका था, खड़िया मट्टी लेके घुसारा था, वहीं कर दीजिएगा भैया, हम तो होशियार है। हाँ, बिल बनाए नहीं 2-4-5 हजार रुपया का, लड़के बर्बाद हो जाए, मुस्तकबिल खराब हो जाइए। हमने कहा ओ दलीलो, दुनिया की तालीम हासिल करने के बाद, दुनिया की तालीम हासिल करने के बाद रोजी की फिक्र और ड्यूटी की दौड़, घर में रुपए लाने की फिक्र तुम्हें करनी पड़ती है। ये इल्म हासिल करने के बाद रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह और रसूल लेते हैं, जो कभी भी मायूस नहीं होने देते। बादशाहों का लिबास, बादशाहों के चेहरे से ज्यादा चमक आलिमे दीन और हाफिजे कुरान के चेहरे पर इसलिए दिखता है क्योंकि दुनिया अगरचे माइनस में डाले है, अल्लाह और रसूल ने इन्हें वो इज्जतें दे दी हैं कि कुर्सी पर भी कोई बैठकर उतनी इज्जतें नहीं पा सकता है जिसने कुरान को खोल करके इज्जतें हासिल कर ली है। इसलिए कभी दुनिया वालों के तानों पर गौर न करना। देखिए, इसीलिए मेरे नबी ने पेट पर पत्थर बांध करके ऐन पर जिंदगी गुजार दी है। पेट पर पत्थर बांधकर बिल्कुल ऐन पर जिंदगी गुजार दी है कि मेरे उम्मतियों वो भी दौर आ जाए कि पत्थर बांधना पड़े, तब भी दीन का साथ न छोड़ना, क्योंकि तुम दुनिया बनाने के लिए नहीं आए हो, तुम आखिरत संवारने के लिए पैदा किए गए हो। तो अब ये ताने सुन करके आदमी परेशान होता है और कहता है कि यार देखो हमने गलती कर दिया यार, हमारे पड़ोसी को होशियार है, 3-4 मिला खुल के तो दुबई घूमत है, दुबई में प्रभात है, हमारे कुछ पैसा भेजत है। हमारा लड़का है, देखो कहूँ प्राइमरी के नौकरी अगर लग गई तो लग गई, वहू में यहाँ सदर खजांची सास ससुर घर व्यवहार करत है, सौदेला व्यवहार होगा।
और कहते हैं कि देखो हाफिज जी, नमाज की ड्यूटी है वो तो हइये है, लड़कन की ड्यूटी है वो तो हइये है, जनाजा ड्यूटी त्योहार है, सबे बारात सबे कदर सब जो है जितना भी त्योहार है उनके फातिहा का ड्यूटी त्योहार है। पूरे गांव के जिम्मेदारी, केकरे घर निकाह है, केकरे घर जनाजा है, केकरे घर अकीका है, केकरे घरे खतना है, सब में रहा त्योहार जरूरी है। अगर गैर हाजिर है तो तनख्वाह काट दे, काटो भाई, कितना कटियो, जीरो में माइनस होते ना का भाई, तो तनख्वाह है जे तो जो काटे जा तो काटो। तो ये सब हरकतें देख करके हमने अपने बच्चों को आलिम हाफिज कारी बनाना बंद कर दिया। हमने कहा अगर तुम दौलत देखकर आलिम हाफिज बनाना चाहते हो तो ना बनाओ, तुम्हारे लिए फिर हुक्म ही नहीं है। अगर अल्लाह रसूल की खुशी देखकर बनाना चाहते हो तो दरवाजा खुला है, आ जाओ उस लाइन में और बनाओ अल्लाह रसूल की रजा के लिए। फिर जब देखिए दीन बड़ा गैरतमंद होता है, वो कभी भी किसी का एहसान अपने कंधे पर उठाकर चलने वाला नहीं। अगर कोई दीन के साथ एक कदम चले तो वो 70 कदम बढ़कर चलने के लिए तैयार होता है। कोई सच्चाई के साथ दीन की नौकरी करे तो सही, तो दुनिया ताजुश शरिया को ढूंढती है, ताजुश शरिया दुनिया को नहीं ढूंढते कि इशारा कर दे तो अरबों की दौलत लाकर उड़ेल दी जाए कदमों में। चांदी की ईंटों से हमारे उलमा को क्या नहीं तौला गया, क्या नहीं शारह बुखारी को मुंबई में चांदी की ईंटों से वजन किया गया। जब बंदा दीन में सच्चाई के साथ उतर जाए तो दीन कभी मुहताज नहीं रहने देता। अरे वो मेरा रब जो कीड़े मकोड़ों को भूखा नहीं रखता है, वो तुम्हें भूखा कैसे रखेगा। इसलिए रोजी की फिक्र करके कभी बच्चों की जिंदगी जहन्नम न बनाना, बल्कि उन्हें दीन का इतना हुनर दे दो। अभी हमने एक दावा किया था परसों की तकरीर में, हमने एक दावा किया था, हमने कहा 60-70 साल बाप बच्चों में जिंदगी गुजार के चला गया, 60-70 साल की जिंदगी। अगर हम जांच करें कि ये इसका बाप होना कामयाब हुआ कि नहीं, 60-70 साल ये बाप बन करके रहा तो इसका बाप बनना कामयाब हुआ कि नहीं। अगर इसके मरते ही मुसल्ले पर, जनाजे के मुसल्ले पर, अगर इसके मरते ही सगा बेटा खड़े होकर जनाजे की नमाज पढ़ाए तो मैं कहूंगा कि उसका बाप होना कामयाब। अगर सगा बेटा मुसल्ले पर खड़े होकर जिस दिन जनाजे की नमाज अपने बाप की या अपने माँ की पढ़ा दे, समझ लेना इन्होंने माँ बाप होने का हक दुनिया में अदा कर दिया। और अगर नस्लों को इतना हम यतीम करके गए कि हम मरे पड़े थे, सगे और सगी औलादों को, सगे बेटों को इतना यतीम कर दिया था दीन से कि वो जनाजे की दुआ भी अपनी माँ पर, अपने बाप पर नहीं पढ़ सकते थे। वो माँ बाप को जो है गुस्ल के लिए, कफन के लिए इंतजाम नहीं कर सकते थे, वो बाप को नहला नहीं सकते थे। तो मैं समझता हूँ माँ बाप होना फिर फेल हो गया। कामयाब माँ बाप वही है जो अपनी नस्लों को इतना हुनर देकर जाए। अरे 50 मदरसों में तुम्हारे लिए कुरान खानी 50 मदरसों में उसकी नेकियां एक तरफ है, सगा बेटा सिर्फ कुल हु अल्लाह पढ़ दे उसकी नेकी एक तरफ है। क्योंकि जिस दर्द के साथ, जिस पीड़े के साथ, जिस मोहब्बत के साथ अपना पढ़ देगा, दूसरा आपके लिए तिलावत नहीं कर सकता। इसीलिए फरमाया गया
कि अपने मुर्दों को नहलाने के लिए उन्हीं को करीब करो जो रिश्ते में ज्यादा करीब हो, क्योंकि अपना जिस मोहब्बत से करवट बदलेगा दूसरा नहीं बदल सकता है। इसलिए नबी ने कहा इन्हें ऐसी तालीम दो अगरचे चीन तक का सफर करना पड़े, क्योंकि हम दीन का इल्म सिक्कों और नोटों की वजह से नहीं हासिल करते हैं, अल्लाह और रसूल की रजा के लिए हासिल करते हैं। तो ये चीजें होती हैं, आदमी थोड़ी देर के लिए घबराने लगता है, परेशान होने लगता है। हमने कहा तुम दुनिया की सारी जबानें सिखाओ, लेकिन दीन का इल्म इतना ऊपर कर दो कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क में चला जाए, न उसका ईमान कोई छीन पाए, न उसके अकीदे पर कोई डाका डाल पाए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि माँ बाप को छोड़ दिया जाएगा। जैसे लोग कहते नहीं, अरे पैदा कह दिया ना अपने खेल कूद के बड़ा हो जाए तो है पीछे पड़ा रहा। हाँ, अपने खेल कूद के बड़ा हो। हम कहें देखो अपने खेल कूद के बड़ा हुए के लिए फिर कुकुर बिलार बने। कुकुर बिलार को बच्चा अपने खेल के लिए तो निगरानी करनी चाहिए। अगर इंसान बनाना चाहते हो तो तुम्हें निगरानी करनी पड़ेगी। तो बहुत लोग हैं जो अपने बच्चों को ऐसे पैदा करके छोड़ दिए। अब वो मर्जी से स्कूल गया कि नहीं गया, मदरसा गया कि नहीं गया, कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मतलब ऐसे छोड़ दिया आजाद। किसी ने आकर शिकायत की कही तुहार लड़का बीड़ी पियत रहा हो, बीड़ी नहीं तो कहा सिगरेट भी है, पैसा हम देते ना है, बीड़ी तो पीते हुई है, जब पैसा दिए तब ना सिगरेट पिए, बड़ा हो अपने सुधर जाइए, चुप रहा, बार बार आए चुंगली ना खावा कर। अभी हाल ही में वाकया हो, वीडियो रिलीज हुई, आपने देखा होगा, बहुत तेज रिलीज हुई है। यहाँ अरे दिल्ली के गाजियाबाद, उसकी बीड़ी ही पकड़ी गई थी मदरसे में। किसी ने बताया होगा बच्चों में से कि हजरत ये बीड़ी पीता है, तो उस्ताद ने उसकी तलाशी ली तो उसके जेब में बीड़ी निकली और उसी पर मारा पीटा सजा भी दी। अब रात में उस्ताद लेटे हुए थे, चुपके से आया और हारदार गिराता सीसीटीवी का वीडियो भी आया और उन जो है गला काट दिया, उस्ताद का गला काट दिया। ये गलती उस्ताद की नहीं है साहब, जिस माँ बाप की गोद से होकर के आया, पैदा होते ही तो वो ऐसा नहीं था, पैदा होते तो ऐसा नहीं था वो। इसीलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें जवान करके गोद में नहीं दिया, बल्कि ऐसी हालत में गोद में दिया कि वो खुद से गुत्थियां भी नहीं खोल सकता था कि तुम जो चाहो इसे बना सकते हो। जवान करके नहीं दिया कि डायरेक्ट पैदा हुआ जवान होकर तुम्हारे गोद में आ गया, नहीं, गोद में जब दिया जब वो अपनी पलकें भी बराबर खोल नहीं सकता था, न वो बोल सकता था, न वो बराबर देख सकता था, न वो चल सकता था, न वो कुछ पकड़ सकता था। ऐसी हालत में अल्लाह ताला ने तुम्हारी गोद में डाल दिया कि मेरे बंदे यहाँ की पैदाइश यहाँ तक, माँ के कोख से लेकर तेरी गोद तक, ये मैंने अपने कुदरत का करिश्मा दिखाया। मैंने तुझे एक जिंदा बेटा या बेटी यहाँ तक तेरी गोद में दे दिया। अब तू इनका मुरब्बी बन करके अगर चाहे तो इन्हें जन्नती बना सकता है, अगर चाहे तो जहन्नमी बना सकता है। अब क्या बनाना है, ये तेरे हाथ में मैंने पावर दिया, तेरी जबान में मैंने ताकत दी। अब तू इन्हें क्या बनाना चाहता है, क्योंकि हमने इतना मुलायम पौधा तुझे दिया है। जैसे कोई किसान को ला करके जड़ से बड़ा पेड़ खोद करके, जेसीबी से बड़ा पेड़ खोद करके किसान को दे दे, जो पहले से फल रहा हो,
और खोद करके दे दे कि देखो भाई हमारे वहां जगह कम थी तो अपने अपने खेत में लगा। अब वो खेत में लगाया तो अब वही खट्टा खट्टा चिन्नी चिन्नी फरस है, गिर जाता है, किया जाता है, समझे में आवत है। तो कहीं भाई थोड़े खेत में लगा है, कुछ तो किया होते, तो कहीं का किया होते, कुल हो चुका रहा, जवानी पर हमें मिला तो हम का भाई, जब जवान जवान मिला तो हम क्या कर पाएंगे। लेकिन नर्सरी से उठा करके एक नन्हा सा पौधा तुम्हें दिया जाए, फिर तुम ये शिकायत नहीं कर सकते हो कि ऐसा टेढ़ा हो गया या ये टूट गया, ये फट गया। नहीं, फिर तुम्हारी किसानी देखी जाएगी कि तुमने कैसी किसानी की है। अगर नर्सरी से नन्हे मुलायम पौधे को तुम्हें दिया तो तुमने लगाया, जहां टेढ़ा होने लगा तुमने उसे जो है डंडी का सहारा लगा दिया, तूने रस्सी छोटी सी बांध करके उसे खींच दी, वो सीधा होता रहा, उसके पत्तों पर छिड़काव किया, कीड़ों मकोड़ों से उसका तुम जो है इलाज करते रहे, पानी वक्त पर देते रहे, खाद वक्त पर देते रहे, फिर वो मोटा तवाना तंदुरुस्त घना साएदार दरख्त बना। और फिर मीठे फल जब दस्तरखान पे लगे तो कहा वाह क्या दरख्त का कमाल है। कहा चुप रहो, पहले हार किसान को पहना दो, जिसने मिट्टी के साथ मिट्टी हो करके उस नन्हे पौधे को इतना सवारा कि आज मीठा फल नसीब हो गया। ऐसे ही आज इनके हार, गले में हार अगर पड़े हैं। वालिद साहब कहाँ है? वालिद साहब, अच्छा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मामू लोग हैं, मामू लोग हैं। तो वालिद साहब भी अपने कब्र में मुस्कुरा रहे होंगे कि मेरी नस्ल कामयाब हो गई। हाँ, मेरी नस्ल कामयाब हो गई, क्योंकि ये वो सदक़े जारिया है कि पूरी जिंदगी जब जब ये कुरान पढ़ेंगे, एक एक कदम चलेंगे, उस पर जो जो नेकियां मिलेंगी वो सारी नेकियां इकट्ठा हो करके वालिद और वालदा की तुरबत में पहुंचेंगी। उनको वो ज़ख़ीरा मिलेगा और वो मुस्कुरा पड़ेंगे तुरबत में कि मेरे मालिक, मेरी नस्ल ने कामयाबी हासिल कर ली। नबी ने फरमाया कि लोग जहन्नमी होकर यानी गुनाहों का पूरा ज़ख़ीरा लेकर के कब्र में उतरेंगे, लेकिन जब कब्र से उठेंगे तो जन्नती होंगे। सहाबा ने अर्ज की सरकार जन्नती कैसे होंगे? आए थे गुनहगार होकर, कब्र में सजदा मिला नहीं, नमाज मिली नहीं, तिलावत मिली नहीं, फिर वो जन्नती होकर कैसे उठे? तो नबी ने फरमाया उनकी औलादें उनके लिए दुआ करके जन्नती करवा लेगी। तो ये बाप की कामयाबी है जो तुरबत में इंशाअल्लाह नसीब होगी, और वो मुस्कुरा रहे होंगे कि मेरा बेटा हाफिज़े कुरान हो गया। तो इस तरीके पर आदमी जो है परवरिश में चूक कर जाता है। हाँ, परवरिश में चूक कर जाता है कि हमने भाई देखिए बहुत ज्यादा दिन तक आपको ऐसा नहीं है कि किसी को 60-70 साल परवरिश करनी पड़ती है। हरदम दरख्त का धागा बांध के सीधा करियो, हो गई एक बाजी होकर उम्र रहा, जहां मतलब साल 6 महीना निगरानी रहा, तो अब बच्चों की निगरानी कहां तक है? बहुत ज्यादा खींच खाच के 10 साल बच्चों की निगरानी, खींच खाच के 10 साल, और 10 साल में आपने अगर वाकईतन निगरानी कर ली, 10 साल में आपने निगरानी कर ली, तो 10 साल के बाद फिर उसकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चे जवान होते हैं, माँ बाप बूढ़े होते हैं। अगर आपने माँ बाप होने का हक अदा किया है तो वो जवान होकर बेटा होने का भी हक अदा कर देगा। हाँ, वो भी बेटा होने का हक अदा करेगा। कहा कि बेटी बेपर्दा हो गई, बेटी ने जो है न जाने कैसे कैसे गए रिश्तों को कबूल कर लिया। हमने कहा ये कहां पर चूक हुई साहब? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये पूछा जाएगा माँ बाप से कि किस मोड़ पर आपने उन कीमती वक्तों को गवा दिया। तो आप बिल्कुल इस ताल्लुक से हमेशा चौकन्ने रहे कि हमारी नस्लें कर क्या रही है।
हाँ, ये निगरानी आपको अपने बच्चों पर रखनी पड़ेगी। अब वो मोबाइल के हवाले हो गया, गेम के हवाले हो गया, यूट्यूब के हवाले हो गया, रातें उसने बर्बाद की, माँ बाप को खबर नहीं है। अच्छा, अब जब बड़ा हो गया तो अब कहते हैं कि हजरत कोनो तावीज बनाओ हमारा लड़का सुधर जाए। हम कहें तावीज ने हजरत का मोम जामा करके पहना दियो तब को ना सुधरी। हाँ, हो ही नहीं सकता है भाई। जहां से सुधारने के लिए हुक्म था, जैसे आप पानी चलाते हो, पानी खेत में चलाते हो कि नहीं चलाते हो? इस सीजन में तो बहुत कम जरूरत पड़ी है, कहा से अपने चलत रहा पानी, तो चलत नहीं रहा पानी, गम गम चलत रहा था, बना आगे। तो पानी जो है चलाते हो, जो नाली बनाते हो खेत तक, ट्यूबवेल से खेत तक नाली बनी होती है, तो उसमें एक जगह छोटा सा कट हुआ और हल्का हल्का पानी बह रहा था। तो लोटा 4 लोटा बह जाए उससे कोनो असर ना है, चलत तो है कहते भैया। आगे बढ़ गयो, थोड़े देर बाद देखो कि खेत में पानी नहीं आवत है। फिर पीछे दौड़ो तो देखो तो जो छोटा सा छोड़ के आया रहा वो भंगारा हो के राह लेके पूरा जो है दूर 10 हाथ तक के भाग पानी और भाग बहा है। आप चिल्ला तो कहा लाओ रे बानो कुल बह गए, सब चला गए। अब चिल्ला तो जोन माटी धरो तो साए, जोन माटी धरो तो साए, लिए कुदरा जुटा हो, कई लोग जुट गए, ये गिर पड़े, लुंगी उनकी कुर्ता उतार के गिरा रहा, पूरा मेहनत बर्बाद हो गए। हम कहते अब पछताने का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सूरज खुला रहा तब ठीक है निकल गए हो। जब मोबाइल लिए खाली बैठा रहा तब ऐसे फुट से ऐसे मारे जाता चला। हाँ, ऐसे मतलब बेहया बेगैरत नहीं था। रख दो, चलो खाना खाओ, चलो खाना खाओ। वही मैं कोनो आए रहे मौलाना साहब बातिया करे के हे भाई तू गया ज्यादा मोबाइल जगह हम समझाए थे, तू समझाए जो तुम्हारे पास भेजो का तो कहा है भेजियो, दहेज तू यहाँ हो भेजियो मौलाना के पास। हाँ, मौलाना के पास भेजे सुधारते भाई। तो अब उसमें जो है ऐसे मतलब ऐसे बेगैरती वाला तमाशा मारा, बेगैरती वाला क्या ज्यादा न चलावा न कौनो दिन गुस्सा लागे तो बात गुस्सा जब कौनो दिन 10 साल बाद गुस्सा भाई, जब गुस्सा टाइम है तो गुस्साते ना, गुस्सा जब ना गुस्सा नहीं। होते करते एक दिन खबर मिली कि बगैर छोहारा के और बगैर शेरवानी के और बगैर गुलाब फूल सेहरा और घोड़ी गधा के साय है बगैर छोहारा शक्कर के साय। अब ये चिल्लात है आए के वह मार सीना पीटे हैं गांव में, यह चिल्लात है हमारा लड़का निकल गया, हाथे से सब हो गए। हम कह वही जहां बेहयाई के ठीक मारे रहा रख दियो, वही गर्दन अगर दबाए होते तो आज कब्जम होते, लाल रुमालों मिला हुआ, त्योहारों मिला हुआ। हाँ, लेकिन चूक करके तो हम बच्चों की परवरिश में ऐसे बेगैरती कर जाते हैं। जहां हमें गुस्सा करने का, नाराज होने का टाइम था वहां हम नाराज नहीं हुए। बेवक्त गुस्सा हो करके अगर कोई खड़ा है तो फिर बेकार काम है भाई। बच्चा छुरी ले करके मुर्गी खोपड़ी रखे है और काटे जाते हैं, तब तो रहा दे रे बेहवा ना रे कट जाई दाग जाई। अब मरो चला आखिरकार देखे तो मुर्गी अलग तड़प रही है। अब ये गुस्सा ने अब डंडा उठाया, लाठी उठाया तो लाठी उठाए, मुर्गी वापस आई जाए भाई। अब गुस्सा ने क्या हो, इसलिए अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को आप अगर केयर नहीं करोगे बचपन ही से, ये बचपन ही से केयर का नतीजा था अल्हम्दुलिल्लाह जो आज ये बहुत ज्यादा उम्र अभी नहीं है। कितना उम्र हुई 80-50 कितना हुई, कितना उम्र
भाई हम में जो लागा हम बताए, तोरे बताओ ना भाई। बस अब हम 20 मान ली थे, 20 महीना 7, 8, 9 कह लो, 9 साल तो अल्हड़ बन के निकाल दो भाई। जब आदमी चट्टी ना संभाल सका था तो कुरान शरीफ का पढ़ी। 8, 9 साल अल्हड़ बन के निकाल दो, फिर उसके बाद कायदा बगदादी पकड़ी, फिर उसके बाद ये कुरान पकड़ी, सालामा राजा का चला जराबा चला, उसने आम तोड़ा बोरा दे दो, जोर को मार तागा जोड़ा, जोर से बोला कोट सीधो, बात मानो साफ बोली बोल, नाना आओ लोग आए टोपी गोल है रोटी ताजी है, तो यका पड़ी है बेटा आजा रे लाई, तो मतलब पढ़त रहे तो तुम्हें 5 साल निकाल दो तो हिफ्ज की कुल उम्र कितनी लगी? 4 साल। सुनो, 4 साल 4 साल में 6,666 आयतों को गुन्ना मद इख्फा इजहार के साथ गुन्ना मद इख्फा इजहार के साथ, वक्फे मुतलक, वक्फे जायज, वक्फे लाजिम की तमीज के साथ हर आयत, हर रुकू, हर सफा, हर सतर को पूरे निगाहों में रखने के साथ साथ अगर सिर्फ मात्र 4 साल के अंदर अगर कुरान बिस्मिल्लाह की बा से वन्नास की सीन तक कलेजे में आ गया तो ये जरूर खानदान घर वालों की कुर्बानियां साथ हैं। इसीलिए कहा जाता ऐसी उम्रों में निगरानी करना, क्योंकि अब यहाँ के बाद अगर कोई 20 के बाद निगरानी करे तो उस निगरानी का कोई फायदा नहीं है, फायदा वक्त पर होता है। भाई जब तक बाजार लाग रहा है तो झोला ले जा, फायदेमंद है। 9 बजे के बाद झोला लेके जाओ तो गाय कुकुर मिली है, सौदा वाला कौन है? वक्त पर जाया करो। इसलिए अपनी नस्लों के लिए हम और आपको लाजिम है भाई, ये जरूरी नहीं कि आप हर बच्चे को हाफिज बनाओ, ये जरूरी नहीं हर बच्चे को आप आलिम बना दो, लेकिन हर बच्चे को कम से कम 5 तक इतनी तालीम दिलवा दो कि वजू, गुस्ल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जायज नाजायज, हराम हलाल, जनाजे की, कब्र पर हाजिरी की, ये सारा तरीका उसे आता हो ताकि मस्जिद में जाकर जुमा के दिन यतीम बनकर न खड़ा हो कि कुछ लोग वजू खाने बैठे कुछ कर रहे हैं, अब हमें ही नहीं मालूम है ये लोग स्टार्ट कहाँ से किए नहीं, पैर से किए नहीं कि हाथ से किए नहीं, कितना बार धुला जाइए, कैसू धुला जाइए, मसा करे मैया, अब सर के मसा है कि गर्दन के मसा है कि पेट के मसा है कि करेजक मसा है कि दिल्ली फेफड़ा गुर्दक मसा है, मतलब क्या करा जाइए कुछ पता नहीं। तो ये जा करके यतीम, इसीलिए कुछ लोगों से पूछा कि यार तुम जुमा एक दिन गए थे जुमा, उसके बाद फिर जुमा कुछ दिखाई नहीं पड़े, नमाज पढ़े जाओ तो कहीं जब कुछ जनते रहे तो क्या गैन रहा एक बाजी, एक दिन बगल में खड़ा रहे और हमें देख के हंसे और कहें कि अब लागत है जन्नत घर जाएगी, इनहू लोग नमाजी हो गए। हम चला हमें तो चिढ़ावत, हम कहें एक तो कहा था कि जो है 100 चूहा खा के बिल्ली हजपा चली, हम कहें बिल्ली हजपा चाहे जो भाई काहे रोका तो मैं 200 चूहा आओ खाए ले, 100 चूहा खाए बिल्ली हजपा चली, क्योंकि बिल्ली का हजपा चाहे जो कोनो नमाजी बना है पहुंच के जुमल दिन भूले भटके तो वक्त चिढ़ाओ ना, कम से कम खैर मकदम कर लियो, इस्तेकबाल कर लियो, चलो भाई चाय पीवार मुबारकबाद के लायक बयान कम से कम आपने मस्जिद में कदम रखा, तो वहां जाकर आपका बच्चा यतीम न बने, बल्कि इतना इल्म का हुनर आप अपनी नस्लों को, नन्हे बच्चों को दे दो कि वजू खाने पर बैठकर वो दूसरों को देखकर न बनाए,
बल्कि दूसरों को देखे, अगर कमी हो तो बचपन ही में टोक दे, यहाँ से नहीं यहाँ से धुलो, ये नहीं ये धुलो। मसा ऐसे किया जाएगा तो रहबरी अपने बच्चों को दे करके जाओ, इंशाअल्लाह वो किसी भी मुल्क में कमाएंगे खाएंगे, नस्लों की परवरिश करेंगे, कभी दीन से बेदीन नहीं होंगे, कभी अकीदे का खून नहीं होगा, इसलिए उनकी नस्लें भी सवर जाएगी। कहते नहीं है आलिम का बेटा आलिम, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। तो हम नीचे से गिने शुरू किए, चोर का बेटा चोर, डाकू का बेटा डाकू। और देखा चोर का बेटा चोर ही रहा, डाकू बेटा डाकू रहा। तो कम से कम इतना हुनर दे दो कि आप अब जैसे ये हाफिज कुरान हुए तो इंशाअल्लाह कम से कम नस्लों पर ये दुनियावी चीजों को गालिब नहीं आने देंगे और दीन के लिए इतना काम करके ये जाएंगे। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात, मेरे कब्र की रात क्या रात होगी, वहीं उनसे पहली मुलाकात होगी। नकीरैन आते हैं आने दो उनको, वहीं आका होंगे वहीं बात होगी। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। इसलिए हम अल्लाह और रसूल की रजा के लिए काम करें, हम दुनियावी लालच में न पड़े, अपनी नस्लों को संवारें। जो माँ बाप अपने बच्चों को दुनिया में संवारने में कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह उनके अमल भी अगर कम पड़ेंगे तो इन नस्लों की बुनियाद पर उन्हें जन्नत मिल जाएगी। ये हाफिज कुरान तन्हा नहीं उठेगा। हाँ, नबी की हदीस है, ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। अरसे महशर में ऐसे लोग आएंगे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, इनके खानदान वालों में से। लेकिन हाफिज कुरान को इजाजत होगी कि अगरचे जहन्नम वाजिब कर दी गई, सजा सुनाई जा चुकी है, उसके बाद भी तुझे अख्तियार दिया जाता है, जाकर उनकी उंगली पकड़ ले और लेकर के जन्नत में चला जा। ये हाफिज कुरान को पावर मिलेगा। और माँ बाप को तो कुर्सी, इज्जत की कुर्सी पर बिठाया जाएगा और हीरे जवाहरात से भी कीमती चीजें, मुरस्सा, ताजे जर्री पहनाया जाएगा। लोग पास पड़ोस बस्ती के लोग पूछेंगे, या अल्लाह ये तो इतना बड़ा परहेजगार वाला जो है आदमी नहीं था, इतनी इज्जत कैसे मिल गई? रब फरमाएगा, इज्जत इसके सजदे की बुनियाद पर नहीं, इसके तिलावत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इसके बेटे हाफिज कुरान की बुनियाद पर मिली है। इसलिए अल्लाह तबारका व तआला हम और आपको इस दुनिया में रह करके अपनी नस्लों को संवारने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरत की फरमाइश है 2-3 शेर, मैंने 2-3 शेर, घबराओ ना भाई, 2-3 शेर आएंगे खत्म। दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता।
और मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पे, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पे, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पे, उनके आस्ताने पे, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, फुरकते मदीना ने वो दिए हमें सदमे, फुरकते मदीना ने, फुरकते मदीना ने वो दिए हमें सदमे, कोह पर अगर पड़ता कोह भी तो गिर जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, उनके दर पे अख्तर के हसरतें हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर के, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साइले दरे अक़दस कैसे मुफ़अ जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता।